ये बीजेपी के 9 साल देश के लिए विनाशकाल साबित हुआ है। देश की अर्जित संपत्ति को बेचने का काम किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने किया। एक नाकाम प्रधानमंत्री है और लफाजी के बल पर जनता को कुछ दिन गुमराह करने में इनको कामयाबी मिली है राजनीतिक रूप से। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खाना मिलेगा पेट में तब शौचालय होगा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, वो कहाँ गई? 15 लाख रुपए एक एक खाते में आने की बात थी, वो कहाँ गई? अडानी का क्या सवाल हुआ? आप जवाब क्यों, हिंडनबर्ग का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी बोलती क्यों बंद है? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये करोड़ों अरबों रुपये इनके दोस्त लोग लेके जो भाग गए, तो भ्रष्टाचारी ये लोग हैं कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ में, सांप्रदायिक फांसीवादी के खिलाफ में जो पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को एकजुट करके, पूरे देश के विपक्ष जनता को एकजुट करके करने का जो पहल बिहार ने लिया है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है, इसी से उसकी बौखलाहट शुरू हो चुकी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। बिहार के सबसे पुरातन यूनिवर्सिटी देश का पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिला? बिहार के लिए क्या किया आपने? किस मुंह से आएंगे आप बिहार? नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल को लेकर के सभी बीजेपी के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार ने क्या कुछ 9 सालों में किया वो बतला रहे हैं। घर घर जाकर के बतलाएंगे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक महबूब आलम सर हैं। बीजेपी के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल हुआ कार्यकाल का, जो कि भारत के लिए किए, वो बहुत सारी चीज बता रहे हैं कि हमने देश के लिए क्या क्या किया। इस पे क्या किया उसने देश के लिए? पब्लिक करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने किया। आज तक देश की अर्जित संपत्ति को बेचने का काम किया। कोई शिक्षा संस्थान उच्च स्तरीय विश्व मानक का उन्होंने किया? कोई बड़े उद्योग खोला गया? क्या किया? वो तो बेच रहा है देश को। अर्जित संपत्ति को उसने बेचा। ये बिल्कुल एक नाकाम प्रधानमंत्री है और लफाजी के बल पर जनता को कुछ दिन गुमराह करने में इनको कामयाबी मिली है राजनीतिक रूप से। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2024 में इनको निर्णायक शिकस्त मिलने जा रहा है, इसलिए बौखला गए। ये जो नारा देते हैं बीजेपी के 9 साल बेमिसाल, ये बीजेपी के 9 साल देश के लिए विनाशकाल साबित हुआ है। मैं बोल रहा हूं बीजेपी का 9 साल, नरेंद्र मोदी का 9 साल देश के लिए विनाशकाल है। गिरिराज सिंह एक तरफ से जुड़ा रहे हैं कि जो लोग युवा जो लोग थे वो सड़क पे लैट्रिन करते थे, उनको शौचालय का व्यवस्था कराया गया, आवास दिया गया। आप कैसे करेंगे? विकास क्या हुआ? अरे शौचालय की व्यवस्था, आवास कहाँ दिया गया है? इनके आने से पहले ही शौचालय उपलब्ध कराने का इंतजाम सरकार की तरफ से रही है। खाना मिलेगा पेट में तब शौचालय होगा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, वो कहाँ गई? 15 लाख रुपए एक एक खाते में आने की बात थी, वो कहाँ गई? शौचालय के भुलक्कर में उलझने वाली नहीं है जनता। जनता सरजमीनी हकीकत अब समझने लगी है। देश को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। सिर्फ नफरत की बुनियाद पर भाईचारा को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। सिर्फ सांप्रदायिकता एजेंडा को लेकर के अब तक इन्होंने काम किया और अब जनता समझ चुकी है कि सांप्रदायिकता काम नहीं करेगी। फांसीवाद का जो उसका मंसूबा है, उस मंसूबे को जनता ने जान लिया। 12 तारीख के महागठबंधन का एक बड़ा बैठक होने जा रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी बता रहा है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे 11 और 12 तारीख को। इसको लेकर क्या? तो विरोध प्रदर्शन क्यों करेगा वो?
क्या भ्रष्टाचारियों का बैठक होने जा रहा है ना? ये भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी खुद है। वो लोग नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये करोड़ों अरबों रुपये इनके दोस्त लोग लेके जो भाग गए, तो भ्रष्टाचारी ये लोग हैं कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ में, सांप्रदायिक फांसीवादी के खिलाफ में जो पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को एकजुट करके, पूरे देश के विपक्ष जनता को एकजुट करके करने का जो पहल बिहार ने लिया है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है, इसी से उसकी बौखलाहट शुरू हो चुकी है। क्या है विरोध प्रदर्शन का भाई आपको? हमने बिहार में भ्रष्टाचारी का बैठक हो रहा है ना? अरे भ्रष्टाचारी तो मैं बोल रहा हूं ना, नीरव मोदी का क्या हुआ, मेहुल चोकसी का क्या हुआ, विजय माल्या का क्या हुआ, ये तो आप ही के दोस्त थे। क्यों नहीं इन पर सवाल उठा रहे हैं आप? अडानी का क्या सवाल हुआ? आप जवाब क्यों, हिंडनबर्ग का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी बोलती क्यों बंद है? मोदी जी, जनता जानना चाहती है क्यों बोलती बंद हो गई? कौन सा गुनाह किया आपने? क्या आपकी जबान नहीं खुल रही है? किससे डर है आपको कि 9 साल में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया? तो ये देश के लिए गर्व की बात है कि देश का प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। देश के लिए गर्व की बात है कि शर्म की बात है। जिस मंथ में आप लोग का महागठबंधन का बैठक होने जा रहा है, उस विपक्ष का बैठक होने जा रहा है, उसी मंथ में बीजेपी जो है वो बड़ा बड़ा रैली करेगी। प्रधानमंत्री की भी, नरेंद्र मोदी का भी आने का संभावना जताई जा रहा है। तो क्या असर पड़ेगा विपक्ष को? कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री आएंगे अपने मुद्दे पर, अगर वो बात करना चाहते हैं तो उनको जवाब देना होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। बिहार के सबसे पुरातन यूनिवर्सिटी देश का पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिला? बिहार के लिए क्या किया आपने? किस मुंह से आएंगे आप बिहार? बल्कि बिहार की जनता जोरदार रूप से आपका इस बार स्वागत करेगी और आपको भागने की दिशा नहीं मिलेगी बिहार से। बीजेपी जो है उसी मंथ में 4 रैलियां, बड़ा बड़ा रैलियां करेगी। तो कहीं नहीं लग रहा है कि महागठबंधन पर असर पड़ेगा? बिहार में भी 2024 में बता रहा है कि साफ है पूरा महागठबंधन। अरे हमारी ताकत का एहसास है कि उनको बिहार में 4 रैली करने की घोषणा करनी पड़ रही है। मुंह काला हो गया ना वहां चुनाव में, इसलिए बिहार से जो आवाज उठी है, जब जब देश संकट में पड़ा है, बिहार ने संकट से देश को उबारने के लिए नेतृत्व किया है। चाहे जेपी मूवमेंट हो, चाहे अब जो है सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जो पहल बिहार ने शुरू किया है। हमारी पार्टी ने अपना महाधिवेशन किया बिहार में और पूरे पटना को लाल झंडे से हमने पाट दिया। पूरे पटना की जनता ने, पूरे बिहार की जनता ने स्वागत किया और हमने तमाम विपक्षी बड़े बड़े दलों को हमने आमंत्रित करके इसकी शुरुआत हमने कर दी और नरेंद्र मोदी की सत्ता का जनाजा बिहार से ही निकलेगा। देखिए, अभी हमारे साथ भाकपा माले के महबूब आलम थे। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि नरेंद्र मोदी का जो जनाजा है वो बिहार से ही निकलेगा। आपका क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।